नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे खबर आ रही है उमरिया से। कंचन ओपन माइंस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के चलते शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घुलघुली को अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। प्रशासन के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई नरवार 29 स्थित विद्यालय तथा कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं की पढ़ाई अस्थायी रूप से शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जरहा में कराई जाएगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। बैठक में प्रशासन ने नए विद्यालय के निर्माण तक वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी दी, लेकिन अभिभावकों और छात्रों ने स्थानांतरण का विरोध करते हुए वर्तमान विद्यालय में ही पढ़ाई जारी रखने की मांग उठाई। बैठक में विद्यार्थियों के आवागमन के लिए परिवहन व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया गया। कोल माइंस प्रबंधन ने इस पर उच्च अधिकारियों से चर्चा के बाद निर्णय लेने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि 15 किलोमीटर दूर विद्यालय तक बच्चों का रोजाना आना जाना कठिन होगा। उन्होंने नए विद्यालय के निर्माण, सुरक्षित परिवहन और शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खंडवा से खबर आ रही है, जहां पे खरीफ सीजन के दौरान कृषि विभाग ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद बीज विक्रेताओं पर छापेमारी करवाई गई। कृषि विभाग के अधिकारी नितेश यादव के नेतृत्व में टीम ने शहर की कई दुकानों का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान खंडेलवाल मार्केटिंग, खंडेलवाल उर्वरक विक्रय केंद्र और गायत्री ट्रेडर्स, जेपी एग्रो, यश कृषि सेवा केंद्र, किसान घर, रोयर कृषि सेवा केंद्र और राजेश्वरी फर्टिलाइजर्स सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान बीज के 14 और उर्वरक के 6 और कुल 20 नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। जांच में अनियमितता मिलने पर कई प्रतिष्ठानों को कारण बताओ और नोटिस जारी किए गए। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल लाइसेंसधारी दुकानों से ही खाद बीज खरीदे और खरीदारी का पक्का बिल अवश्य ले, ताकि किसी भी शिकायत की स्थिति में उचित कार्रवाई की जा सके। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं। गुना से खबर आ रही है, जहां कैंट थाना क्षेत्र के किशनगढ़ इलाके में गुरुवार शाम पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। लाठी डंडों से हुए हमले में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना का सबसे दुखद पहलू यह रहा कि मारपीट में घायल हुई 5 माह की गर्भवती महिला राजकुमारी के गर्भ में पल रहे जुड़वा भ्रूण की मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला करने के आरोप लगाए हैं। एक पक्ष के सोनू लोधा का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने अचानक हमला कर उनके परिवार के 5 लोगों को घायल कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के राम स्वरूप लोधा का कहना है कि सोनू पक्ष ने उनके घर पहुंचकर हमला किया और गर्भवती महिला के साथ मारपीट की, जिससे उसके गर्भस्थ जुड़वा भ्रूण की मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। ये घटनाक्रम हुआ है बद्रीलाल लोधा, सोनू लोधा और कैलाश लोधा, सम्राट लोधा जी घर पे मानने आए। तो मानने आए तो पापा दिलाने बैठे थे, हम अंदर थे। तो हम अंदर से आए ऐसे देते हुए हुए उनके पास हथियार थे, कुल्हाड़ी, फरसा और आसिया वगैरह थी उनकी बहिरबानी थी। तो देते हुए हमने भैया में मारी है, भाभी में मारी है और हमारे बचाने तो पत्नी में उनने बद्रीलाल ने पेड़ों में लात मार दी है। तो पत्नी के दोनों बच्चे थे, डिलीवरी खराब हो गई है। रात में यहाँ भर्ती कराया गया तो हम दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया डॉक्टर ने। तो आभूषण करवाया है। ये किशनगढ़ का मामला है, जहाँ दो पक्षों के बीच जो है पुरानी कोई ज़मीनी और आपसी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। और इसी विवाद में जो है बीच बचाव में जो महिला है वो आई होंगी, तो उनको कोई धक्का लगने से या किसी वजह से बीच बचाव के दौरान ही उनको जो चोट लगी तो अस्पताल में भर्ती हुई थी। और जो उनके जो 2 बच्चे जो हैं वो प्री मैच्योर जो है उनका बर्थ हुआ और दोनों की जो है डेथ भी हो गई है। तो पुलिस ने जो है इसमें मुकदमा कायम कर लिया है और अग्रिम विवेचना जो है इसमें जारी है। इसमें दोनों पक्षों पर मामला दर्ज हुआ है? इस पर दोनों पक्षों पर मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि प्रथमतया जो
तथ्य सामने आए थे, तो उस समय जो है दोनों पक्षों के बीच वाद विवाद और लड़ाई झगड़े को लेकर कायमी हुई थी, और जो महिला को जो चोट लगी है ये बाद में ये सामने आई थी घटना। क्रम हुआ ये बुरहानपुर से खबर आ रही है, जहां निमाड़ रेंज खरगोन के उप पुलिस महानिरीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने बुरहानपुर दौरे के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय में राजपत्रित अधिकारियों और जिला थाना प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में लंबित अपराधों और चालानों का शीघ्र निराकरण और महिला अपराधों में त्वरित कार्रवाई, अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े मामले में संवेदनशीलता तथा संपत्ति संबंधी अपराधों में 100% रिकवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने साइबर फ्रॉड के मामले में तत्काल कार्रवाई कर पीड़ितों की राशि वापस दिलाने पर भी विशेष जोर दिया। डीआईजी ने त्योहारों के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुरहानपुर पुलिस की सराहना की। बैठक के दौरान थाना प्रभारियों को मौके पर ही डिजिटल जांच प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से ई विवेचना के लिए टैबलेट भी वितरित किए गए। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। मेरा जो दौरा था बुरहानपुर में, ये बुरहानपुर जिले का जो वार्षिक क्राइम रिव्यू है, जो कि 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक का निरीक्षण अवधि थी, उसका क्राइम रिव्यू आज जिले का था। जिले का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा पाया गया। कुछ एक एरियाज़ हैं जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और मुझे आशा है कि बुरहानपुर पुलिस हमारे नवागत एसपी साहब के आशुतोष बागड़ी साहब के नेतृत्व में और अच्छा काम करेगी, और काम का स्तर अच्छा पाएगा। सर, राय में जो अवैध हथियार परिवहन है तो उसको लेकर काफ़ी सक्रिय हो रही है, तो क्या और आगे नवाचार करें? नहीं, उसमें ये हमारा ध्येय है कि जो फायर आर्म्स जो इलीगल बनते हैं उसके जो प्रकरणों में हम कन्विक्शन कराएं, वही विवेचना का जो स्तर है बढ़ा करके ट्रायल की मॉनिटरिंग करके हम उसमें मेरा जो गुना से खबर आ रही है, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष जयवर्धन सिंह के निर्देश पर आयोजित पत्रकार वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रजनीश शर्मा और अन्य नेताओं ने भाजपा सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने नीट पेपर लीक, राम मंदिर दान राशि के कथित गबन और महाकाल लोक भ्रष्टाचार और मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार से जुड़े भूमि सौदों की न्यायिक जांच की मांग की है। प्रेस वार्ता में बमोरी और धरनावदा क्षेत्र में खाद की कमी, किसानों की समस्या, बिजली संकट, महंगी खाद की बिक्री और टोकन व्यवस्था के नाम पर किसानों के कथित उत्पीड़न का मुद्दा भी उठाया गया। इसके अलावा गुना से नीट परीक्षा में छात्रों की अनुपस्थिति और रेलवे और ब्रिज से गिरकर घायल छात्रा के मामले में प्रशासनिक लापरवाही तथा जिले के सरकारी मंदिरों की भूमि से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से रखा गया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देखें आप। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो निर्देश जारी किए थे उसमें हमारे 4 मुद्दे थे। एक नीट का मुद्दा, एक राम जन्मभूमि में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका मुद्दा, एक मोहन यादव जी ने जो जमीन खरीद फरोख्त की है वो मुद्दा, और एक किसानों की समस्या थी जिनको हमने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आमंत्रित की, जिसमें हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे ये थे कि हम अगर बात करें गुना की नीट की विद्यार्थियों की, तो करीब 1850 विद्यार्थियों ने फॉर्म नामांकित किए, जिनमें से लगभग 40 विद्यार्थी उसमें बैठने में असमर्थ रहे। क्या कारण रहा? प्रशासन ने देखा कि नहीं देखा कि वो क्यों नहीं बैठे? क्या ऐसी मजबूरी रही कि उन्होंने इतनी फीस देने के बावजूद उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया? गुना से खबर आ रही, जहां शहर में बिजली कंपनी की कथित लापरवाही के चलते करंट लगने से गोवंशों की लगातार हो रही मौतों को लेकर हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। बीते एक सप्ताह में बुलंदपुरा क्षेत्र में 3 और हाट रोड पर एक गोवंश की करंट लगने से मृत्यु के बाद सकल हिंदू समाज और गोभक्तों ने बिजली कंपनी के मुख्य कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया तथा महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि खुले बिजली तारों और असुरक्षित खंभों के कारण लगातार बेजुबान पशु हादसों का शिकार हो रहे हैं, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही है। उन्होंने शहर में तत्काल सुरक्षा उपाय लागू करने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। बिजली कंपनी के महाप्रबंधक ने प्रदर्शनकारियों
अधिकारियों को आश्वस्त किया कि शहर के सभी बिजली खंभों की सघन जांच कराई जाएगी और संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी और नागरिकों से संभावित खतरे की सूचना तुरंत विभाग को देने की अपील की है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मेरा ये कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से हमने अभी बरसात में आपदा प्रबंधन में भी अपना कंट्रोल रूम बना रखा है। कंट्रोल रूम पे अपने कर्मचारियों को तैनात किया हुआ है। हमारी 24 आवर्स में हमारी शिफ्ट में एफओसी गाड़ियां भी चलती हैं। तो कहीं भी आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है, किसी प्रकार की आपको ऐसी कोई संज्ञान में जानकारी आती है जहाँ कोई घटना घटित हो सकती है या कोई स्पार्क हो रहा है, करंट कहीं आ रहा है, तो आप इमीडिएट एमपीपी के कॉल सेंटर पर कॉल करें, जिससे समय रहते हम उसका निदान कर सकें, समस्याओं का निराकरण कर सकें। और एफओसी की गाड़ियों के लिए कोई विद्युत समस्याएं संबंधी कोई हैं तो आप वहां आकर के भी कॉल कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए हमने कई जगह ट्रांसफार्मरों में फेंसिंग भी लगा रखी है। अभी जो कल घटना घटित हुई थी वो पोल के बारे में मुझे जानकारी लगी थी, उन्हें पोल को भी हटवा दिया है। और आपके संज्ञान में मैं यही अपील करना चाहूँगा, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के तहत। हाँ भाई साहब, के संबंध पर ज्ञापन देने आए थे। आज सकल हिंदू समाज के द्वारा विद्युत विभाग में अधिकारियों को अवगत कराया गया है ज्ञापन के माध्यम से कि जो बरसात में करंट आ रहा है खम्भों में और गौ माता की करंट के द्वारा मृत्यु हो रही है, वो बहुत दुखद है और सारे गौ भक्तों में रोष है और दुख भी है इस बात का। इसलिए आज हमने महाप्रबंधक महोदय से मिले और उनके लिए अवगत कराया कि क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी हमने मांगे बताई हैं कि तारिंग जो अर्थिंग तार है उसको सार किया जाए, खम्भों को कवर किया जाए, करंट को अर्थिंग को चेक किया जाए। उन्होंने कहा ऐसा किया जाएगा। मेरा ये कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। न्यूज़ 21 नमस्कार।